मॉनसून का नया स्पेल, मूसलाधार बारिश, कराची सैलाब ज़दा शहर में तब्दील। मुज़ोर पानी कंटेनर्स को भी बहा ले गया, अंडरपास भी पानी से भर गए। शाहराएं नदी नालों में तब्दील, आबादियां डूब गई। गलियों में कई फीट पानी जमा, शहरी घरों की छतों पर महसूल। कीमती सामान खराब, कोई मदद को ना आया। वजीर आजम की कराची के अरकान असम्बली को लोगों की मदद की हिदायत, हल्के में निकलने का हुक्म। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को टेलीफोन, कहा कराची के हालात से वाकिफ हूँ, लोगों को रिलीफ दें, अशियाए खुरनोश पहुँचाएं, नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि सिंध ने 90 साल तारीख की बदतरीन बारिशें देखी, आज भी सुपर मॉनसून की तेज तरीन बारिशें शिद्दत से जारी हैं। गैर मामूली हालात और कुदरती आफत में मदद करने वालों को दुआओं में याद रखें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ट्वीट। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची की सूरत हाल को तबाही करार दे दिया। बताया कि मलीर और सखन के मकीन फंस गए। पनाह देने के लिए मलीर के इलाकों में स्कूलों की इमारतें खाली कराने की हिदायत। कहा कि पीडीएम में मुतासरीन की बहाली का काम करे। कराची के मकीन कर ले तैयारियां, कमजोर पड़ने वाला सिस्टम नए सिस्टम से मिल गया, नया स्पेल शदीद होगा। महकमा मौसमियात ने नई वार्निंग जारी कर दी। बारिश अगले 24 घंटे जारी रहेगी। बारिश का सिलसिला वक्फे से रात भर जारी रहेगा। कल हल्की बारिश होगी। के इलेक्ट्रिक के दर्जनों फीडर ट्रिप कर गए, कराची का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम। पानी निकासी के बाद ही बिजली बहाली का काम शुरू होगा। हादिसात से बचने के लिए मुतअद्दिद इलाकों की बिजली बंद, बहाल कब होगी वक्त नहीं बता सकते। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी। कसम खाता हूं कभी आवाम के पैसे को नुकसान नहीं पहुंचाया, करोड़ों रुपए बचाए, अरबों की बैरूनी सरमायाकारी लाया। लीगी कायद की अदालत में इस्तदा, इल्जामात झूठे हुए तो आप बाइज्जत बरी होंगे। एहतसाब अदालत के जज के रिमार्क्स। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रही है, हुकूमत ने ही तो उन्हें इजाजत देकर बाहर भेजा। एपीसी में तमाम सियासी जमातें शिरकत करेंगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। सलमान शहबाज को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। नुसरत शहबाज को वालिदैन से कोई जायदाद नहीं मिली। शहबाज शरीफ के वजीर आला बनने के बाद असासों में इजाफा हुआ। नुसरत शहबाज के अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन हुई। नैब प्रोसिक्यूटर का एहतसाब अदालत में बयान। वजीर आजम का जेलों में कैद खातीन से मुतालिक अहम फैसला। मामूली जुराइम में कैद खातीन को घर के करीब जेलों में रखने की हिदायत। कहा इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मजहब माशरों की पहचान इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने से होती है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 अमवात, तादाद 6274 हो गई। मजीद 445 अफराद में वायरस की तशखीस, तादाद 2,94,638 हो गई। सिंध में 2,388, पंजाब में 2,193, खैबर पख्तूनख्वा में 1,249, बलूचिस्तान में 141, गिलगित बल्तिस्तान में 67, आजाद कश्मीर में 61 और इस्लामाबाद में 175 मरीज इंतकाल कर चुके। दुनिया भर में कोरोना के 2,44,00,000 मरीज, 8,30,000 अमवात। अमेरिका में 1,83,663, ब्राजील में 1,17,756, मेक्सिको में 62,000, रूस में 16,683, भारत में 60,652 और सऊदी अरब में 3,755 हलाकतें। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास, तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का फैसला। तालीमी इदारे को एहतियाती तदाबीर और इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की ब्रीफिंग।
نیب کا وائٹ کالر کرائمز کی مؤثر تفتیش کے لیے اسپیشل سیل قائم کرنے کا فیصلہ۔ اسپیشل سیل تحقیقات میں نیب افسران کی معاونت کرے گا۔ تجربہ کار تفتیشی افسران، بینکرز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور ٹیکس افسران سیل میں شامل ہوں گے۔ شوگر رپورٹ کا لدم قرار دینے کا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج۔ وفاق نے سپریم کورٹ میں اپیل کر دی۔ کابینہ کا فیصلہ حتمی اور سب پر لاگو ہوتا ہے۔ کمیشن کا نوٹیفیکیشن دوبارہ جاری کرنے سے اس کی تحقیقات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وفاق کا درخواست میں موقف۔ سی پیک اتھارٹی کے مختلف شعبوں میں اپلائی کیسے کرے؟ چیئرمین عاصم سلیم باجوہ نے طریقہ کار بتا دیا۔ تھر بلاک 1 کے لیے 1100 سے زائد اسامیاں ویب سائٹس پر باضابطہ اپلائی کریں۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی کا ٹویٹ۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور الائیڈ پارٹیز فار کرپشن کے ادوار میں بنیادی فرق ترجیحات کا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ملکی مفاد میں غیر مقبول فیصلے کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتے۔ ماضی میں میگا پروجیکٹس میں ذاتی مفاد اور منافع رکھا گیا۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ نواز شریف حکومت کی نہیں عدالتی حکم پر بیرون ملک گئے۔ بیان حلفی میں واضح لکھا ہے کہ جب تک ڈاکٹرز نواز شریف کو مکمل صحت یاب قرار نہیں دیتے وہ واپس نہیں آئیں گے۔ سیاسی بنیادوں پر نااہل ہونے اور عوام کے دلوں میں نااہل ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور گورنر پنجاب چودھری سرور سے صدر بین الپارلیمانی یونین کی ملاقات۔ گورنر سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں بارے آگاہ کیا۔ کہا اقوام عالم میں بھارتی مظالم کا نوٹس لے، بھارتی اقدامات امن کے لیے خطرہ ہیں۔